लेकिन जब कभी कोई मांसाहार आपने मुंह में गलती से अज्ञानता में किया होगा, तब आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये मेरी कुल की परंपरा नहीं है। अनछना पानी जैनियों के कुल की परंपरा नहीं है। रात्रि भोजन जैनियों की कुल की परंपरा नहीं है। ठेले में खड़े होकर के खाना जैनियों की कुल की परंपरा नहीं है। नीच लोगों के हाथों का बना खाना भी जैनियों की कुल की परंपरा है कि नहीं है? बोलिए, नहीं है। इस कुल परंपरा का अहोभाव मुझे महसूस होता है। कब साबा के घर के अंदर आहार के लिए जाता हूं, महसूस करता हूं अहोभाव है। इस भोजन में भी धर्म है, इस भोजन में भी भक्ति है, इस भोजन में प्रभावना है, इस भोजन में पुण्य है, इस भोजन में शक्ति है, इस भोजन में केवल ज्ञान है, इस भोजन में त्याग है, इस भोजन में दान है। कहने के लिए एक छोटा सा उपक्रम है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के ले रहा है, दूसरा दे रहा है, लेकिन दृष्टि से देखो तो उस चौके में क्या गजब की घटना घटती है। उसी भोजन के निमित्त से अंदर अहोभाव पैदा होता है। शावक ने सुबह 6 बजे से लग करके भोजन की तैयारी करी होगी। महिला जिसको मैं पहचानता तक नहीं हूं, उसने मेरे नाम से रोटी बनाई होगी चौके के अंदर बैठ करके। महाराज आएंगे, उनको एक गिलास देना मेरे जीवन का सौभाग्य है। भोजन अहोभाव हो गया, वो पड़गाहन अहोभाव हो गया। जब 5, 7, 8 चौके हों, 4 साधु हों, 10 चौका हो, तब शावक के मन के अंदर से भाव आता है, पधारो ना महाराज, सब आपके अनुकूल बना है। वहां पर उस भक्ति भी एक अहोभाव को लेकर के आती है। उसी में किसी का तेज पुण्य होता है। जिसका तेज पुण्य होता है, सामने वाला दूसरा खड़े होकर के, तेरी भक्ति मुझसे ज्यादा आगे की निकली, साधु तेरे यहां रुक गए, मैं भी अपना पुण्य बढ़ाऊंगी। भोजन अहोभाव में, कुल की परंपरा अहोभाव में, ज्ञान धन अहोभाव में, जो आपको प्राप्त बल है वो भी अहोभाव में। धन है, खर्चा काय में किया महाराज? महाराज अभी पुलिस वाले को देकर के आए, गाड़ी छुड़वाई, ये अहोभाव है। 2 नंबर का धंधा हो रहा होगा, तभी तो गाड़ी पकड़ी गई, तभी तो पुलिस वाले को नीचे से देना पड़ा। एक्साइज कमिश्नर को दे दिया, इनकम टैक्स वाले को दे दिया, फलाने सेल टैक्स ऑफिसर को दे दिया, जो भी आया, सेठ जी ये पकड़ो 2000, दोबारा मत आना 6 महीने तक। ये अहोभाव है, ये अहोभाव नहीं है, ये संसार का पाप भाव है। अहोभाव के लिए प्रेरणा दे रहा हूं। आचार्य गुरुवर के बनने वाले समाधि स्मारक केंद्र से हर परिवार जुड़े, ऑनलाइन और ऑफलाइन। संकल्प करिए, मात्र 5100 रुपए की राशि 3 वर्ष तक देने का संकल्प करिए। ये छोटा सा पैसा निकलेगा आपकी घर से, लेकिन ये आपका अहोभाव है। मेरा धन मेरे गुरु के समाधि स्मारक केंद्र में काम आ गया, अहोभाव है। आपके घर की चांदी बासपूज भगवान जी के बेदी पर लग गई, पहले लगाने वाले का अहोभाव होगा कि नहीं? अहोभाव है। तो आपके धन से अभी आपका अहोभाव नहीं है। आपके धन से आलू बंडे खा रहे, पेप्सी पी रहे, चॉकलेट खा रहे, कॉफी पी रहे, सब अभक्ष। क्या ये अहोभाव है? ये अहोभाव नहीं है। धन में आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, उस बिल्डिंग में रहता कौन? सिर्फ आप। उस बिल्डिंग से आपको मान की कसाई की पुष्टि तो हो सकती है, लेकिन उस बिल्डिंग से आपको अहोभाव नहीं हो सकता। आप अपनी सामर्थ्य में अहोभाव पैदा करो। मैंने वस्त्र पहने, उस वस्त्रों में अहोभाव है। पूरी बागी दौरा की समाज को संकल्प करा करके साड़ियां दे करके आया। महिलाओं से कहा मैंने कि अष्टमी और चतुर्दशी का संकल्प कर लो कि सारी की सारी मां बहनें सफेद साड़ी पहनेंगी। एक लाल कलर की बॉर्डर वाली सफेद साड़ी के साथ पूरी की पूरी समाज की हर महिला ने इस बात को स्वीकार किया। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन बागी दौरा समाज की महिलाएं सफेद साड़ी पहन करके ही मंदिर आती हैं, वो भी हथकरघा की। उनसे पूछा कैसा लगता? एक ही बात है महाराज, एक दिन लगता है कि आपकी बात मान ली, पहन करके वस्त्र तो आना ही था, लेकिन हथकरघा पहन करके बाहर निकली, ये मेरे जीवन का अहोभाव है। गुरु की बात मान ली, ये जीवन का अहोभाव है। हाथ संकोच करना कोई बड़ी बात नहीं है।
जब कभी भी मैं किसी भी सभा में बैठता हूं, दो प्रकृति के लोग हमको हमेशा मिलते हैं। एक जो दान देता है और ये कहता है कि मैंने अपने जीवन का सब पा लिया, और एक सोचता है बचा लिया तो जीवन का सब पा लिया। बच गए, कहां बच गए? बच के कहां जाओगे? तुम्हारा धन भी बच करके कहां जाएगा? यहां से छूटेगा तो हॉस्पिटल में जाएगा, छूटेगा तो तंबाकू के पाउच में जाएगा, यहां से छूटेगा तो गाड़ी के पेट्रोल में जाएगा, छूटेगा तो पुलिस वाले में जाएगा, पटाखे में जाएगा, पुलिस वाले से पटाखे से बचा तो पटाया में जाएगा, बैंकॉक में जाएगा, स्विट्जरलैंड में जाएगा। तुम्हारा धन कहां जाएगा? चोरी को धन मोरी में। लेकिन समय पर निकल जाए तो अहोभाव है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।